अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कोल्ड ड्रिंक्स जिन्हें उर्फ़ आम में हम बोतलें कहते हैं, हमारी ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन चुकी हैं। दोस्तों के साथ आउटिंग पर जाना हो या घर आए मेहमान की खातिर तवाज़ो करनी हो या फिर कोई तकरीब हो, सॉफ्ट ड्रिंक्स हर जगह हमारा साथ देती हैं। सॉफ्ट ड्रिंक्स में एक मशहूर तरीन ब्रांड कोका कोला भी है, जिसे दुनिया भर में शोहरत हासिल है। कोका कोला की शोहरत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि ये दुनिया भर में इस्तेमाल होती है, सिवाय 3 मुल्कों नॉर्थ कोरिया, क्यूबा और रूस के। हम में से यकीनन हर शख्स ने कोका कोला यानी कोक की बोतल को देखा होगा। क्या आपने कभी गौर किया है कि कोका कोला या कोक हमेशा काली क्यों होती है? आखिर क्या वजह है कि कोका कोला को किसी और कलर में मुतारिफ नहीं करवाया गया? इसके पीछे की वजह हम आज की वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहली बात तो ये है कि कोका कोला का रंग ब्लैक यानी काला नहीं बल्कि डार्क ब्राउन यानी गहरा भूरा है। कोक के रंग के हवाले से एक और मिथ ये भी है कि पहले इसका रंग सब्ज यानी ग्रीन था, मगर इसमें कोई हकीकत नहीं, क्योंकि कोक 1886 में अपनी इजाद से ही इसी यानी भूरे रंग की थी, जो कि आज तक कायम है। अब आते हैं असल सवाल की तरफ कि आखिर भूरा रंग ही क्यों? इस हवाले से मुख्तलिफ थ्योरीज हैं, जिनका हम आज की वीडियो में जायजा लेंगे और आखिर में बात करेंगे कि कोका कोला बनाने वाली कंपनी की कि कंपनी का इसके बारे में क्या कहना है। कुछ लोगों के मुताबिक कोका कोला चूंकि 1886 में इजाद हुई, तो ये वो दौर था जब हर तरफ चाय का दौरा था। अगरचे आज भी चाय से मोहब्बत करने वाले लोग कसीर तादाद में मौजूद हैं, मगर 1886 में कोका कोला बनाने वालों ने इसका रंग इसलिए डार्क ब्राउन रखा कि ये चाय से रिजेंबल करे और लोग चाय की बजाय कोक की तरफ आएँ। मगर यह थ्योरी ज़्यादा मजबूत नहीं और ना इसे किसी ऑफिशियल की तईद हासिल है। अगर कोका कोला के अज्जा यानी इंग्रेडिएंट्स पर नज़र दौड़ाई जाए तो इसमें कैफ़ीन शामिल होती है। कोका कोला कंपनी के मुताबिक कोक के मुनफरद जायके की बड़ी वजह यही कैफ़ीन है जो इसमें शामिल होती है। कोका कोला की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक 12 औंस के कोक के एक कैन में करीबन 34 मिलीग्राम कैफ़ीन मौजूद होती है। अगर आप काफ़ी का एक इतनी मिकदार के कप लें तो इसमें करीबन 140 मिलीग्राम कैफ़ीन मौजूद होती है, जो कि कोक से कहीं ज़्यादा है। कुछ लोगों के मुताबिक कोक का यह रंग दरअसल कैफ़ीन की वजह से है, मगर इस थ्योरी को भी कोई ज़्यादा अहमियत हासिल नहीं। अफ्रीका के ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में एक दरख्त पाया जाता है जिसे कोला कहते हैं, जबकि इसके फल और बीज को कोला नट कहा जाता है। इन बीजों के अंदर कैफीन की बड़ी मिकदार मौजूद होती है। कोला नट्स अक्सर सॉफ्ट ड्रिंक्स में मौजूद होते हैं। कुछ लोगों के मुताबिक कोका कोला का नाम भी कोला नट की वजह से कोका कोला रखा गया, चूँकि ये नट्स कोक में भी शामिल होते हैं। कोला नट्स भी कोक के डार्क ब्राउन कलर की एक बड़ी वजह समझे जाते हैं। जैसा कि ऊपर जिक्र हुआ, कोक एक इंटरनेशनल ब्रांड है जो कि दुनिया भर में सेल होता है, लिहाजा लोग इसके रंग से इसे पहचानते हैं। अब अगर इसका रंग तब्दील कर दिया जाए तो यकीनन इसकी सेल पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। फ़र्ज़ करें आप किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं और वहाँ डार्क ब्राउन की बजाय सब्ज़ या सुर्ख रंग की कोक पड़ी हो, तो क्या आप उसे खरीदेंगे? तो अक्सर लोगों का जवाब होगा नहीं। तो ये भी एक बड़ी वजह है कि कोका कोला का रंग वही है जो कि इसके आगाज़ से था। अगरचे कोक ने 2018 में कोका कोला क्लियर भी मुतारिफ करवाई, जो कि पानी के रंग जैसी है, मगर इसकी वो डिमांड नहीं जो असल कोक की है। कैरामल कलर पानी में हल हो जाने वाला फूड कलर है। कार्बोहाइड्रेट्स यानी शुगर जिसमें फ्रक्टोज वगैरह शामिल हों को तेज़ाब, असास और नमकियात के साथ मिलाकर गर्म किया जाता है, जैसे कैरामल कलर वजूद में आता है। कैरामल कलर एक पुराना और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला फूड कलर है। ये कलर कोक में भी इस्तेमाल होता है। कोक के ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक कोक का असल रंग इसी की वजह से है, यानी कोक का डार्क ब्राउन कलर दरअसल कैरामल कलर की वजह से ही होता है, जो कि इसमें शामिल किया जाता है। आप इसे बोतल पर लिखे गए इंग्रेडिएंट्स में भी देख सकते हैं, जहां पर हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप लिखा होता है, जो कि दरअसल कैरामल कलर ही है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।